दोस्तों, दुनिया की महाशक्तियां सोच रही थीं कि अगर उन्होंने इसरो पर प्रतिबंध लगा दिए, टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया या बजट की कमी कर दी, तो भारत का स्पेस प्रोग्राम घुटनों पर आ जाएगा। अमेरिका और चीन जैसे देश अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए भारत की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। उन्हें लगा कि अंतरिक्ष अब सिर्फ उनकी जागीर है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस वक्त उनकी नजरें इसरो के बड़े रॉकेट्स पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त भारत के एक छोटे से कोने में एक प्राइवेट कंपनी चुपचाप एक ऐसी क्रांति लिख रही थी जिसने आज पेंटागन से लेकर बीजिंग तक की नींद उड़ा दी है। पृथ्वी से महज 400 से 500 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष के उस गोल्डन ऑन ऑर्बिट में भारत ने एक ऐसा खेल कर दिया है जिसकी कल्पना दुश्मन ने सपने में भी नहीं की थी। दरअसल भारत ने पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर एक ऐसा मशीन बना दिया है जिससे भारत LAC हो या LOC, चीन में कहीं एयरबेस हो या पाकिस्तान में दुश्मन के एयरबेस पे कौन से फाइटर जेट खड़ीदे हैं, मिसाइल कहां तैनात है, सब कुछ 400 किलोमीटर ऊपर से निगरानी रख सकेगा। चलिए जानते हैं भारत की इस नई जासूसी आंख और प्राइवेट स्पेस क्रांति के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भारत की इस गुप्त जीत को समझने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को कोई भी देश रोक नहीं सकता, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस डर से जो पश्चिमी देशों और चीन को हमेशा से सताता रहा है, भारत की आत्मनिर्भरता। सालों से दुनिया की कोशिश रही है कि भारत को हाईटेक स्पेस टेक्नोलॉजी, खासकर मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स से दूर रखा जाए। जब भी हमें सटीक निगरानी की जरूरत पड़ी, चाहे वो करगिल युद्ध हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक, हमें विदेशी GPS या सैटेलाइट्स पर निर्भर रहना पड़ा, जिन्होंने ऐन मौके पर धोखा दिया। दुनिया को लगा कि इसरो अकेले सब कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि सरकारी प्रक्रियाओं में वक्त लगता है। लेकिन भारत ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया था। यह प्लान था भारत के प्राइवेट सेक्टर को, यानी निजी कंपनियों को हथियार बनाने की आजादी देना। और आज उसी फैसले का नतीजा है कि एक ऐसी भारतीय कंपनी सामने आई है जिसने अंतरिक्ष में भारत का तीसरा नेत्र खोल दिया है। आपको बता दूं कि जिस खबर ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाए हैं, वो जुड़ी है पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट से। अंतरिक्ष में 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई को जासूसी और निगरानी के लिए स्वीट स्पॉट माना जाता है। यहाँ से धरती की तस्वीरें इतनी साफ आती हैं कि आप जमीन पर चल रही कार का नंबर प्लेट तक पढ़ने की क्षमता के करीब पहुंच सकते हैं। भारत की प्राइवेट कंपनी अजिस्टा BST एरोस्पेस ने इसी ऑर्बिट में अपनी बादशाहत कायम करने की ठान ली है। उन्होंने ऐसे सैटेलाइट्स का निर्माण शुरू कर दिया है जो आकार में छोटे हैं, वजन में हल्के हैं, लेकिन उनका काम किसी विशालकाय जासूसी उपग्रह से कम नहीं है। यह भारत का नया गेम है, छोटे सैटेलाइट्स का बड़ा जाल। हम जिस छोटी कंपनी की बात कर रहे हैं, उसने अहमदाबाद में अपनी एक विशाल फैक्ट्री खड़ी कर दी है। ये कंपनी अब सिर्फ 1 या 2 सैटेलाइट नहीं, बल्कि हर साल 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स बनाने की क्षमता हासिल कर चुकी है। हाल ही में उन्होंने अपने ABA फर्स्ट रनर सैटेलाइट के जरिए दुनिया को चौंका दिया। ये एक 80 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट है जो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग से लैस है। आसान भाषा में कहें तो ये आसमान में लगा एक ऐसा हाई डेफिनेशन कैमरा है जो दिन हो या रात दुश्मन की हर हरकत को रिकॉर्ड कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मेड इन इंडिया है, यानी इसका कंट्रोल पूरी तरह से भारत के हाथ में है, किसी विदेशी सर्वर के पास नहीं। बात करें कि इससे हमारी भारतीय सेना को क्या फायदा होगा। देखिए, युद्ध में सबसे कीमती चीज होती है जानकारी। अब तक हमें दुश्मन की लोकेशन का पता लगाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि बड़े सैटेलाइट्स को पृथ्वी का चक्कर लगाने में समय लगता है। लेकिन जब भारत के पास ऐसे सैकड़ों छोटे सैटेलाइट्स का झुंड होगा, तो हमारे पास रियल टाइम डेटा आएगा। मान लीजिए लद्दाख में चीनी सेना अपना कोई टेंट लगाती है या अरुणाचल के बॉर्डर पर कोई सड़क बनाती है, तो 400 किलोमीटर ऊपर बैठा ये भारतीय सैटेलाइट तुरंत उसकी फोटो खींचकर दिल्ली में बैठे कमांडर्स को भेज देगा। दुश्मन को छिपने का 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। चीन और पाकिस्तान इस नई तकनीक से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि यह मास प्रोडक्शन का खेल है। चीन के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, लेकिन भारत ने अब उसी की चाल उसको लौटा दी है। अजिस्ता जैसी कंपनियां बहुत कम लागत में सैटेलाइट बना रही हैं। इसका मतलब है कि अगर युद्ध की स्थिति में चीन हमारे एक सैटेलाइट को मार भी गिराता है, तो भारत तुरंत 10
और नए सैटेलाइट लॉन्च कर देगा। ये क्षमता पाकिस्तान के पास तो सपने में भी नहीं है और चीन के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वह अब भारत को संख्या बल में नहीं दबा सकता। आपको जानकर गर्व होगा कि तकनीकी रूप से ये सैटेलाइट्स बहुत एडवांस हैं। इनमें पैनक्रोमेटिक और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग की क्षमता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ सामान्य फोटो नहीं खींचते, बल्कि यह जमीन की अलग अलग परतों को भी स्कैन कर सकते हैं। अगर दुश्मन ने पेड़ों के नीचे अपने टैंक छिपा रखे हैं या रेगिस्तान में रेत के नीचे बंकर बनाए हैं, तो मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा उस कैमफ्लाज को भेद कर असली तस्वीर दिखा सकता है। यह तकनीक भारतीय वायुसेना के लिए सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक प्लान करने में ब्रह्मास्त्र साबित होगी। हम बादलों के आर पार देख सकेंगे। इसरो को फेल करने की कोशिश करने वालों के गाल पर यह सबसे बड़ा तमाचा है। पहले हमें सैटेलाइट के छोटे छोटे पुर्जे जैसे सेंसर या चिप्स विदेशों से मंगाने पड़ते थे, लेकिन इस नई क्रांति में 70% से ज्यादा कंपोनेंट्स भारत में ही बन रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत का असली रूप है। जब तकनीक घर की होती है तो दुश्मन उसे हैक नहीं कर सकता और न ही सप्लाई रोक सकता है। अजस्ता, BST एरोस्पेस जैसी कंपनियों ने साबित कर दिया है कि भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं है, बस मौके की जरूरत थी जो अब मिल गया है। आपको बता दूं कि भविष्य के युद्ध स्टार वॉर्स जैसे होंगे। भारत अब एक अकेले बड़े सैटेलाइट की जगह स्वार्म सैटेलाइट्स की रणनीति पर काम कर रहा है, यानी आसमान में मधुमक्खियों के झुंड की तरह भारत के छोटे सैटेलाइट्स तैनात होंगे। अगर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारत के 50 से 100 सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत का कोना कोना और दुश्मन का हर अड्डा 24 घंटे 7 दिन हमारी निगरानी में रहेगा। इसे रिविजिट टाइम कम करना कहते हैं। अब हमें दुश्मन की फोटो लेने के लिए अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर 10 से 15 मिनट में नई तस्वीर हमारी टेबल पर होगी। जैसा कि आपको पता है, इसरो का मुख्य काम सिविलियन सेवा और स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जैसे चंद्रयान या मंगलयान। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए हमें मिलिट्री सैटेलाइट्स चाहिए। अब तक इसरो पर ही सारा बोझ था, लेकिन इन प्राइवेट कंपनियों के आने से इसरो अपना ध्यान बड़े मिशनों पर लगा सकेगा, जबकि देश की सुरक्षा और निगरानी का काम ये फुर्तीले और छोटे सैटेलाइट्स संभाल लेंगे। यह भारत को एक रणनीतिक स्वायत्तता देता है। हम अपनी शर्तों पर, अपने समय पर और अपनी तकनीक से अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। आपको जानकर गर्व होगा कि यह सिर्फ भारत की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। भारत की यह प्राइवेट कंपनी अब दुनिया के दूसरे देशों को भी सैटेलाइट बेचने की तैयारी में है। वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश जो चीन की दादागिरी से परेशान हैं, वे महंगे अमेरिकी सैटेलाइट नहीं खरीद सकते। भारत उन्हें कम दाम में बेहतरीन जासूसी सैटेलाइट दे सकता है। इससे न सिर्फ भारत विदेशी मुद्रा कमाएगा, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी चीन को घेरने में मदद मिलेगी। भारत अब स्पेस पावर के साथ साथ एक स्पेस बिजनेस हब भी बन रहा है। अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की यह ऊंचाई अब भारत की नई लक्ष्मण रेखा बन गई है। इस ऊंचाई पर भारत की मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल या ड्रोन अगर भारत की तरफ बढ़ता है तो उसे समय रहते डिटेक्ट किया जा सके। ये सैटेलाइट्स हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 या स्वदेशी BMD की आंख और कान बनेंगे। जैसे ही दुश्मन के लॉन्च पैड पर हलचल होगी, ये सैटेलाइट्स तुरंत सिग्नल भेजेंगे और हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, दुनिया इसरो को रोकने में व्यस्त थी, लेकिन भारत के नए स्पेस स्टार्टअप्स ने बाजी पलट दी है। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैरती यह भारतीय तकनीक चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यह बताता है कि नया भारत अब रुकने वाला नहीं है। चाहे जमीन हो, आसमान हो या अंतरिक्ष, भारत हर जगह अपनी विजय पताका फहरा रहा है। दोस्तों, भारत की इस प्राइवेट स्पेस क्रांति और इस जासूसी तकनीक के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भविष्य में भारत स्पेस सुपर पावर बनकर अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और भारत की यह उपलब्धि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी देश की ताकत का पता चले। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।